क्या टुकारता नहीं कि शीश न झुकाया कभी, सत्य लिख कभी धर्म आज मैं निभाता हूं। और 5 तत्व का निजत्व देश के जो आए काम, कष्ट झेल कर्ज मातृभूमि का चुकाता हूं। ऐसे नहीं, अगर बजाना है तो जोरदार बजाना, नहीं तो न बजाना। क्या टुकारता नहीं कि शीश न झुकाया कभी, सत्य लिख कभी धर्म आज मैं निभाता हूं। और 5 तत्व का निजत्व देश के जो आए काम, कष्ट झेल कर्ज मातृभूमि का चुकाता हूं। एक हाथ नाथ आपने तो ले लिया है, किंतु दोनों हाथ वाले काम एक से चलाता हूं। हाँ। और कष्ट सिर्फ इतना है आपकी भी वंदना में, अब कभी दोनों हाथ जोड़ नहीं पाता है। इसके अलावा कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो अपने आप समाप्त हो जाता है इन कवियों का, जब इन कवियों को मंच पर बिठा करके माला पहनाकर उनको सम्मानित किया जाता है। कई लोग पूछते क्यों, तो मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि तन से हूं, इस स्वाभिमान की पंक्तियां पढ़ता हूं अपने कवियों भाइयों की तरफ से। तन से हूं कमजोर लेकिन मन शिवाला है। जहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लगभग कवि हैं। तन से हूं कमजोर लेकिन मन शिवाला है, लीक से हटकर चलन का शौक पाला है। लीक से हटकर चलन का शौक पाला है। और भीख में ले रोशनी, मैं चांद सा दिखता नहीं। भीख में ले रोशनी, मैं चांद सा दिखता नहीं। हूं भले जुगनू मगर अपना उजाला है, मगर अपना। इसलिए इन कवियों का सम्मान होता है। बिना भूमिका के एक रचना पढ़ता हूं, कम समय में सिर्फ हस्ताक्षर करना चाहता हूं। लेकिन रचना जब समझ में आ जाए कि किस विषय पर रचना पढ़ी जा रही है, तो मेरे मित्रों कंजूसी मत करना। यह तब की है बात, जवां था मैं दिखने में सुंदर था। राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था। चाह यही थी निज सर्वस्व लुटाकर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चढ़ाऊं। राष्ट्र प्रेम का ज्वार भरा था लेकिन तन अनगढ़ था। चेतन थी भावना किंतु मैं निज शरीर से जड़ था। किंतु एक जाज्वल्यमान सूरज ने मुझे तपाया। मुझको छू करके उसने मेरा सम्मान बढ़ाया। उस सूरज बलिदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूं। मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूं। एक शब्द चित्र बनाता हूं और वो चित्र अगर पसंद आ जाए, समझ में आ जाए तो समर्थन करना। मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूं। और कमेंट्री सुनिए, बूढ़े बरगद की कमेंट्री क्या होती है। उस दिन रुदंत देख स्वानों का मैं भी कांप गया था। आने वाली अनहोनी को मन में भाप गया था। नजर द्वार पर पड़ी, वहां नवयुवक एक अंदर आया। चपल चाल शेरों सी चीते जैसी थी सुगठित काया। गौर वर्ण आजान बाह जो स्वर्ण निखर आया हो, ऐसे लगता था धरती पर शौर्य उतर आया। वाह, चित्र बनाता हूं। ऐसे लगता था धरती पर शौर्य उतर आया हो। तनी हुई मूछे, जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था। तनी हुई मूछे, जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था। दीप्त भाल था, कोहिनूर लगता था जड़ा हुआ था। और प्रबल भाग की रेखाएं मस्तक पर बनी हुई थी। लाल लाल आंखें विशाल, भ्रुकुटी कुछ तनी हुई थी। श्वेत दूध जैसी धोती जो कट में बंधी हुई थी। बाहीं और कमर में उसके पिस्टल टंगी हुई थी। वाह 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 व्यास जी, वाह वाह वाह। बाईं और कमर में उसके पिस्टल टंगी हुई थी। कौन था उसके साथ मित्र ये मुझको पता नहीं था, लेकिन उसका हाव भाव भी उनके जैसा ही था। और पास जब आए उनके परे कान में स्वर थे। बातचीत से जाना हुए आजाद चंद्रशेखर थे। वाह 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 वाह। बहुत सुना था मैंने, वे थे उन्नावी बलदानी। पिता थे सीताराम तिवारी, माता थी जगरानी। मैं समझ गया ये वही भी आजादी का मतवाला, जिसने बचपन में ही जज का दर्प चूर कर डाला। राष्ट्र प्रेम की बूटी बचपन से घुट्टी में घोली। पीठ पे कोड़े खाए पर भारत माता की जय बोली। पीठ पे कोड़े खाए पर भारत माता की जय बोली। मैं समझ गया ये भारत माता की आंखों का तारा है, जिसने भगत सिंह के संग में सैंडर्स को मारा है। और राष्ट्र प्रेम का प्याला होकर मदमस्त पिया है। और खजाना काकोरी में ट्रेन से लूट लिया है। वाह, अब यह क्या बात नहीं, ताली बजाओ खाली। तावा बात तो बहुत अच्छी है। और खजाना काकोरी में ट्रेन से लूट लिया है। अभी कुछ समय के लिए आप लोग अल्फ्रेड पार्क चलिए।
अभी मंत्रणा सात साथियों के अविरल थी जारी, अभी मंत्रणा सात साथियों के अविरल थी जारी, क्रूर नियत की अलग चल रही थी कोई तैयारी, शायद किसी भेदिये ने जाकर के था बतलाया, गोरा अफसर क्रूर नाग बाबर सेना संगाया, चारों ओर मार्ग को घेरा, फिर बोला चिल्लाकर, बाहर निकल रहे डरपोक कहां छिपा है जाकर, पड़ी सुनाई जब आजाद को उस गोरे की बोली, गर्जा पिस्टल सदा निशाना, चली एक फिर गोली और गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी, सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़ गई। वाह 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 वाह, जय जय, तेज बोलिए भारत माता की जय। सीधे उसका जबड़ा फाड़ गई। वाह। गिरा नाट बाबर सीने से सोते फूट पड़े थे, गिरा नाट बाबर सीने से सोते फूट पड़े थे, पर अंग्रेज सिपाही टिड्डी दल से टूट पड़े थे। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे। आनंद की पंक्तियां पढ़िए, देखिए वीरता क्या होती है। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे, आजाद किंतु मूंछों पर अपनी उंगली फेर रहे थे। लगता था सांपों का जत्था गरुड़ को डसने निकला हो, या कि झुंड राहुओं का सूरज को ग्रसने निकला हो। जो होता है धर्म मित्र का उसे उन्होंने पाला, स्वयं घिरे सकुशल मित्र को बाहर किंतु निकाला। जैसे बाज टूट पड़ता है पूरी शक्ति से खाने पर, जितनी भी गोली दागी सब जाकर लगी निशाने पर। वाह वाह। रचना लंबी है, समय कम है। रचना को कम करते हुए वो बिंदु सुनाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पौरुष देख चंद्रशेखर का, पौरुष देख चंद्रशेखर का मृत्यु खड़ी शर्माती थी। इधर गोलियां एक एक कर कम होती ही जाती थी। जीवित बचना मुश्किल है उसने मन में जान लिया। पिस्टल में अंतिम गोली तो कठिन एक प्रण ठान लिया। सोच लिया माता गंगा सम बहना है आजाद मुझे, जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे। वाह 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 वाह। जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद मुझे, कुछ अनहोनी अब होनी है शायद ईश्वर भांप गया। चंद्रशेखर का देख इरादा क्रूर काल भी कांप गया। माथे तिलक लगाकर मिट्टी भारत मां की जय बोली। पिस्टल रखे कनपटी पर फिर दाग दिए अंतिम गोली। वाह 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 वाह। गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया। गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया। हिमगिर की चोटी कांपी, हुआ बृहद समंदर कांप गया। सूरज चांद और गगन के छिपे सितारे कांप गए। नदियों के बसस्थल कांपे, झरने सारे कांप गए। हाथी शेर बाघ कांपे, जंगल मरुस्थल कांप गया। वीर प्रसूता वसुधा का सारा भूमंडल कांप गया। वाह 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 वाह। चलते वाह, चलते वाह। चलते चलते दो पंक्तियां पढ़ के जाना चाहता हूं जिनमें आपका समर्थन चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहता हूं, जिसने कभी कहा था कि कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी, कोई भले माफ कर दे लेकिन एक कभी नहीं माफ कर सकते। सच कह रहा हूं तो समर्थन करिए। भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी। विदाई की तालियां बजाना मेरे मित्रों। भले भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोकी थी। वाह 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 वाह। और थोड़ा घनत्व बढ़ाइएगा, जाते जाते बताइएगा। लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोकी थी, उस सूरवीर बलिदानी ने जो बढ़कर शिखर छुआ था, उसके दम पर ही अपना भारत आजाद हुआ था। भारत आजाद हुआ था। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे, जय जय श्री राम। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।